Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am back with another video और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर जो कि मेरी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे मैं जो है फ़िलहाल अपना मास्टर जो है वो करने आया हूँ इन यूके। उसके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा और उसके सारा बताऊंगा कि उसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, यूनिवर्सिटी का कैंपस किस तरह का है, किस तरह मतलब कि उसकी स्टडी कैसी है, क्या स्टाफ है उनका कैसा है। आई मीन सारी डिटेल आपको जो इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी, अगर आप कि मेरा फर्स्ट डे यूनिवर्सिटी में कैसा रहा, अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। उसमें बहुत से लोगों ने क्वेश्चंस किए थे मुझसे कि एडमिशन प्रोसेस के हमारा ऑफ़र लेटर आया है, कितनी देर में रिस्पांस आएगा आएगा कि नहीं आएगा। और ये तो मैं आपको अपना प्रोसेस भी सारा बताऊंगा, और एडमिशन का जो मेरा प्रोसेस कैसा हुआ वो भी मैं आपको सारा बताऊंगा, और दूसरा कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है वो भी आपको सारा बताऊंगा, और सारी डिटेल आपको बताऊंगा। तो आपने वीडियो जो है आपने एंड तक लाजमी देखनी है। और वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी और शायद आपको थोड़ी सी बोरिंग भी लगे, लेकिन अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में, उस यूनिवर्सिटी के बारे में आप सोच रहे हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है इस यूनिवर्सिटी को लेके, उस हिसाब से मैं आपको सारी डिटेल इंशाल्लाह जो है वो एंड तक बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस की। ये यूनिवर्सिटी जो है वो लंदन से तकरीबन हम कह सकते हैं 25 to 30 मिनट्स की ड्राइव पे है, अगर आपकी पर्सनल कार है। तो अगर आप ट्रेन पे जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। हैटफील्ड एक एरिया है लंदन से, जो है वो एक टाउन है छोटा सा हैटफील्ड, वहाँ पे ये यूनिवर्सिटी जो है वो है। मतलब लंदन से जो है वो नज़दीक है, आप इजीली वहाँ पे जो है अगर फॉर एग्जांपल आप लंदन में रहना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले और रहें आप लंदन में, तो आप इजीली मैनेज जो है वो कर सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि लंदन के आप किस एरिया में रह रहे हैं। मैं फ़िलहाल क्योंकि इस वक्त ईस्ट लंदन में हूँ, तो ईस्ट लंदन से मुझे जो है ये यूनिवर्सिटी जाते हुए अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर जो है वो लगता है। तो ये थी यूनिवर्सिटी की लोकेशन। अब तो सबसे पहले बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस की। अब एडमिशन प्रोसेस जो है यूनिवर्सिटी का तकरीबन जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हीं की तरह होता है, हर एक का थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क होता है। सबसे पहले आपको अगेन अप्लाई करना होता है, जो जिस भी डिग्री में आप आ रहे हैं, बैचलर्स है मास्टर्स है जो भी है आपका, उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी होती है, जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस होता है हर यूनिवर्सिटी जैसा। उसके लिए आपको फिर क्या होता है कि आपको ऑफ़र लेटर आते हैं, जैसे हर यूनिवर्सिटी से आपको ऑफ़र लेटर आता है, यहाँ से भी आपको एक ऑफ़र लेटर आएगा। मैं अगर आपको अपना बताऊँ तो जब मैंने पहले इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, तो जो मेरा कोर्स था उस कोर्स के लिए मुझे रिजेक्शन आ गई थी कि उस कोर्स की जो सीट्स हैं वो बिल्कुल फुल हो चुकी हैं, और उन्होंने हमारा ऑफ़र लेटर जो है वो मुझे इशू नहीं किया था। देन हमें एक और ईमेल आती है कि ये कोर्स जो है हम ऑफ़र कर रहे हैं, दूसरा कोर्स उन्होंने बताया था कि ये हम ऑफ़र कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन जो है इस कोर्स के लिए जो है वो चेंज करवा सकते हैं। देन तो मैंने अपनी एप्लीकेशन जो चेंज करवा ली और जो है दूसरा कोर्स जो है वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जब आपका ऑफ़र लेटर आ जाता है, वो कंडीशनल हो या अनकंडीशनल, मेरा जो है सबसे पहले कंडीशनल आया था उसमें, क्योंकि मुझे अपनी इंग्लिश रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करनी थी। आप जो भी आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट, आप जो भी टेस्ट आप दे रहे हो, आइल्स है, आप ऑक्सफोर्ड दे सकते हो, और भी इनकी यूनिवर्सिटी लिस्ट पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो, सारी लिस्ट पड़ी हुई है कि आप कौन कौन से टेस्ट जो है इंग्लिश टेस्ट जो है वो ये एक्सेप्ट करते हैं। तो आपने अपना जितनी भी आपकी कंडीशनल लेटर के ऊपर जो भी कंडीशंस मेंशन होती हैं वो आपको फुलफ़िल करनी होती हैं। वो सबसे मेन जो होती है वो आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट होती है, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपकी डिग्रीज आ जाती हैं सारी प्रीवियस जितनी भी आपकी होती हैं, वो आपको सबमिट करवानी होती है। और डिपेंड करता है कि आप कितनी अर्ली जो है वो अप्लाई कर रहे हो यूनिवर्सिटी में। मैंने क्योंकि बिल्कुल एंड पे आके अप्लाई किया था, और एंड पे आके ही मुझे ऑफ़र लेटर जो है वो आया था, तो मुझे फ़ीस सबमिशन की डेट भी इन्होंने फ़ौरन ही दे दी थी कि 1-2 दिन बाद के इतने दिन, आपके पास सिर्फ 2 दिन है, आपको जो है फ़ीस सबमिट करवानी करवानी जो आपका इनिशियल डिपॉजिट होता है। इनिशियल डिपॉजिट जो है वो इस यूनिवर्सिटी का £5,000 है। आपको £5,000 जो है इनिशियली डिपॉजिट करने ही करने होते हैं, नो लेस देन £5,000। ज़्यादा आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है।
इनिशियल डिपॉजिट जब आप सबमिट कर जमा इनको करवा दे तो यूनिवर्सिटी को, देन आपको वो 1-2 दिन में, डिपेंड करता है आपके कंट्री पे कितनी जल्दी आपको रिस्पॉन्स आता है। मुझे 1-2 दिन में रिस्पॉन्स आ गया था कि मेरी फ़ीस की जो रिसिप्ट है वो मुझे ईमेल आ गई थी यूनिवर्सिटी से कि आपकी जो है वो ईमेल जो है वो आपको, कि आपकी फ़ीस जो है वो आपकी पे हो चुकी है। वो डिपॉजिट करवाने के बाद जब आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आता है, अनकंडीशनल ऑफर लेटर के बाद आपका प्रोसेस आता है कैश जो है आपका, आपका कैश कैसे होगा। लेकिन उससे पहले आपका 2-3 स्टेप और होते हैं इसमें। सबसे पहले आपका एक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होगा। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जो है वो इस यूनिवर्सिटी का मस्ट है। आई थिंक हर यूनिवर्सिटी का ही होता है, लेकिन इसका जो है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू आपका आफ्टर आपके जो अनकंडीशनल ऑफर लेटर होता है उसके बाद आता है। आपको ये एक लिंक भेज दें, उस लिंक पे आपने एक छोटी सी वीडियो अपनी अपलोड करनी होती है, डिक्लेरेशन वीडियो के नाम से उसे डिक्लेरेशन वीडियो कहा जाता है। उस इट्स 25 to 30 सेकेंड की वीडियो होती है जिसमें आपको एक कुछ सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जिसमें आपका अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपका कोर्स बताना होता है कि मैं ये कोर्स के लिए इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो वीडियो आपको अपलोड करोगे, साथ ही आपको जो है ईमेल आ जाएगी कि आपकी वीडियो जो अपलोड हो चुकी है। अब आपने रेडी रहना है कि किसी भी वक्त आपको यूनिवर्सिटी से कॉल आ सकती है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के लिए। वो आपको पहले नहीं बताएंगे कि ये टाइम है, ये डेट है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये कभी भी आपको कॉल कर सकते हैं। यू हैव टू बी रेडी अपने इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं वो जो है इनकी वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी एक टेम्पलेट आपको मिल जाएगा, उसमें भी लिखे हुए हैं सारे के कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूजुअली जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस वो यही होते हैं कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है, आपने यूके क्यों चूज़ किया है स्टडी के लिए, आपने कोई और कंट्री कंसिडर किया, अगर किया तो क्यों, और आपने कोई और यूनिवर्सिटी यूके में कंसीडर की है, आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया, आप ये कोर्स आपको फ्यूचर में कैसे हेल्प करेगा। उसके बाद आप यहाँ पे जब आओगे तो आपकी अकोमोडेशन क्या होगी, आपको फाइनेंस कौन कर रहा है, आपको मतलब सपोर्ट कौन कर रहा है फाइनेंशियली। ये सारे क्वेश्चंस हैं और ये बहुत इजी इंटरव्यू होता है। आपका हार्डली कॉल पे ये आपका कॉल पे होता है, कोई वीडियो शीडियो कॉल नहीं होती। आपको डायरेक्ट आपके सिम का जो फ़ोन नंबर जो आपने वहाँ पे दिया होता है उस पर आपको कॉल आएगी और आपका जो है वो इंटरव्यू, और वो आपसे पहले पूछ लेते हैं कि अगर आप अभी फ्री हो तो क्या हम आपका इंटरव्यू कर सकते हैं। और अगर आप कहते हो कि नहीं मैं अभी फ्री नहीं हूँ, देन वो फिर बाद में कभी भी आप कर सकते हैं जब आप फ्री। तो कोशिश किया करें कि जब आपको कॉल आए आप उसी वक्त थोड़ा टाइम निकाल के इंटरव्यू उसी वक्त अपना क्लियर कर लें, क्योंकि बाद में फिर वेट बहुत करना पड़ता है कि मेरा दोबारा कॉल कब आएगी। क्योंकि अगर इंटरव्यू आपका क्लियर नहीं होगा तो आपको कैश ये कभी भी इशू नहीं करेंगे। खैर, जब आपका इंटरव्यू हो जाता है, 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू होगा आपका, वो जब आपका हो जाता है तो आपको उसी वक्त ईमेल आ जाती है अगर आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल है कि नहीं सक्सेसफुल। मुझे उसी वक्त जस्ट 1 मिनट के बाद ही ईमेल आ गई थी कि आपका इंटरव्यू जो है वो 100% सक्सेसफुल हो चुका है। नाउ यू आर रेडी टू इशू योर कैश। अब कैश के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट्स लगेगी, आपके दूसरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका टीबी टेस्ट और ये सारा कुछ, ये सारा प्रोसेस जो वीज़े के लिए होता है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे लगेंगे। वो है आपको अपने होम ऑफिस में जो भी आपका कंसल्ट, अगर आप खुद कर रहे हो तो आपको अपने होम ऑफिस, आपके जो इन कंट्री ऑफिस जो आपका होता है, चाहे आप किसी भी कंट्री में, यूनिवर्सिटी का इन कंट्री ऑफिस होता है हर कंट्री में, उनको आपने अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। वो फिर आपको जो है आपका कैश जो है वो इशू करते हैं। आपको यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट यहाँ पे नहीं करना होता, आपको इन कंट्री ऑफिस में जो है अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं। और अगर आप किसी कंसल्टेंट से करवा रहे हो तो वो कंसल्टेंट जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनको देंगे, वो फिर आगे आपको फॉरवर्ड कर देते हैं आपको। खैर, जब आपका फिर कैश इशू हो जाता है दैन यू आर रेडी फॉर योर टू अप्लाई योर वीज़ा, और फिर बाकी आप अपना सारा वीज़ा का प्रोसेस करते हैं। अब बात करते हैं, ये सारा प्रोसेस था इनका एडमिशन का जो है यूनिवर्सिटी का प्रोसेस ये था। अब बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी कैसी है। अब यूनिवर्सिटी की अगर आप कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो देखते हैं कि यूनिवर्सिटी की लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी दिखने में यूनिवर्सिटी लगनी चाहिए।
और कुछ का होता है कि नहीं जी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, कुछ का कोई कंसर्न होते हैं, कुछ के कोई कंसर्न होते हैं। खैर ये यूनिवर्सिटी की लोकेशन तो बहुत अच्छी है। अगर आपने थोड़ा बहुत देखा होगा मेरी लास्ट वीडियो में मैंने कुछ थोड़े से क्लिप्स दिखाए भी हैं, यूनिवर्सिटी की लोकेशन दिखाने की कोशिश की है कि यूनिवर्सिटी की लोकेशन बहुत अच्छी है, बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ही ह्यूज कैंपस है, और बिल्डिंग्स हैं इनकी, और बहुत ही अच्छी लोकेशन है। स्टडी वाइज बहुत अच्छी स्टडी है इनकी, बहुत अच्छा क्वालिफाइड स्टाफ है, और स्टडी सिस्टम भी इनका बहुत अच्छा है, और एक तरह से इजी भी बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा बर्डन जो है वो नहीं है। और उसके बाद स्टूडेंट लाइफ यहाँ पे बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं यूनिवर्सिटी में। इंटरटेनमेंट की बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे, थिएटर है, रेस्टोरेंट है, उसके बाद छोटे से क्लब्स हैं, उसके बाद यहाँ पे सैलून आपको मिल जाएगा यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा, और इनकी अकोमोडेशन भी बहुत अच्छी है। अगर आप लेना चाहें तो ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट प्रेफर नहीं भी करते यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन लेना। तो कैंपस वाइज, लोकेशन वाइज ये बहुत अच्छा है। और अगर आप मुझसे रेटिंग पूछें यूनिवर्सिटी के, तो आई विल गिव 9/10 यूनिवर्सिटी को। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि ऑफ़र लेटर कितनी देर में आ जाता है, या बाकी रिस्पॉन्स कितनी देर में आ जाता है। यार ये टोटली डिपेंड करता है आपके, टोटली डिपेंड करता है कि आप कब अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि आजकल जो है बहुत ज़्यादा बर्डन है। सितंबर इनटेक से एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, तो कुछ टाइम लग जाता है हर को, लेकिन रिस्पॉन्स कभी ना कभी आएगा। वो 2 हफ्ते बाद आए, 3 बाद आए, या 4 हफ्ते बाद आए, लेकिन रिस्पॉन्स ज़रूर आता है। क्योंकि यूनिवर्सिटी की ऑब्वियसली बात है कि इतनी ज़्यादा अगर हज़ारों में एप्लीकेशन आएंगी, तो हर एक को टैकल करना जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है यूनिवर्सिटी के लिए। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन रिस्पॉन्स इनका ज़रूर आ जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर आप थोड़े से बोर हुए हैं तो उसके लिए क्यों सॉरी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो फिर थोड़ी सी ऐसी ही होती हैं। और मैंने कोशिश की है कि जल्दी आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूँ, यूनिवर्सिटी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो मुझे पूछे गए थे। तो ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। और नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा कुछ बाहर आउटसाइड कुछ अपने इंटरेस्ट के मुताबिक वीडियोस बनाने की कोशिश करूँ, क्योंकि मेरा चैनल ये था अबाउट कुकिंग, फूड और इन चीज़ों के लिए। और तो है, आपको मिक्स सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।